और अब खबरें विस्तार से। डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर के मुताबिक टाटा महिंद्रा दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस दुर्घटना में यानी इस हादसे में 2 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और ये जो दुर्घटना है ये चिल आसार रोड पर हुई है। आपको फिर से एक बार बता दें कि डोडा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। और हमारे संवाददाता आतिफ लोन इस वक्त इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आतिफ, ये हादसा किस तरह से पेश आया और क्या जानकारी मिल रही है घायलों के बारे में या जो लोग इसमें इससे जो है मुतासिर हुए उनके बारे में? जी विशाल, देखिए ये हादसा जिला डोडा के सब डिवीजन असर चिल रोड पे रात के करीब हुआ है, जब एक टाटा मोबाइल असर से चिल जा रही थी। ये दोनों लोग चिल के थे और अपना काम करने के बाद ये अब लौट रहे थे, लेकिन चिल रोड पर ही इनका एक्सीडेंट हुआ। तकरीबन 200 फीट गहरी रोड से नीचे गाड़ी गिरने की वजह से इन दोनों को काफ़ी चोट लगी है और बाद में वहाँ की जो अल खैर फाउंडेशन है और मुकामी लोग और पुलिस ने इन दोनों को वहां से एक्सीडेंट स्पॉट से रेस्क्यू करके पीएचसी असर पहुंचाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन जो रवि कुमार ड्राइवर है वो काफी घायल हुए थे, उनको उसी समय जीएमसी जम्मू रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ में जो दूसरे आदमी था जो इंजर्ड था, भूषण कुमार, उन्हें जीएमसी डोडा रात को ही भेजा गया था, जहां पर उनका भी इलाज चल रहा है। ये दोनों खतरे से बाहर है। विशाल, देखिए खित्ते चिनाब में रोड एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कहीं 2 दिन इससे पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए थे। कहीं ना कहीं एक तो जिला इंतजामिया को भी इन रोड एक्सीडेंट पर गौर करना होगा, ताकि ये हादसा जो है, रोड एक्सीडेंट जो है, ये रुक सके और जो कीमती जाने जो इस रोड एक्सीडेंट में ज़ाया होती है वो ना हो। जी विशाल। बिल्कुल। आतिफ, एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई ये टाटा महिंद्रा, ये किस वक्त आमतौर से मतलब किस वक्त में ये घटना हुई है और आमतौर से उस दौरान या उस वक्त में ट्रैफिक की क्या सिचुएशन रहती है या वहाँ पर किस तरह के हालात बनते हैं कि अक्सर जैसा आप बता रहे हैं कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? जी देखिए, जिस जगह पर ये हादसा हुआ ये काफ़ी हिली एरिया है और रात का समय था जिस जगह पर ये हादसा हुआ है। अगर मैक्सिमम हम बात करें, यहाँ रोड हादसा जो है 244 नेशनल हाईवे पर ही बटोत किश्तवाड़ जो कौमी शहर है उस पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जो लिंक रोड्स है उन पर भी ये रोड एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के जो हादसा हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया भी इन रोड एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं, कोई भी एक्शन जो है नहीं ले रही, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो लाइसेंस है या फिर अगर हम व्हीकल्स की बात करेंगे, प्राइवेट व्हीकल जो है उनकी जो वैलिड डेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए डीजल की जगह मिट्टी का तेल भी यूज़ किया जाता है और जो मशीनरीज है, मेटाडोर्स हो या बाकी जो टेम्पोज वगैरह, ओवरलोडिंग का भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिला इंतजाम ने यहाँ पर एक मेटाडोर मिनी बस को जो है वो यहाँ पर ओवरलोड देखने को मिला था। बाद में जो पुलिस है, डोडा पुलिस पर उस मिनी बस को जो है वो सीज कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह के जो स्टेप अगर जिला इंतजामिया उठाए तो कहीं ना कहीं एक तो ओवरलोडिंग पर कंट्रोल हो सकता है, दूसरा ये हो जब भी अगर कहीं हादसा हो तो उन हादसात में कम जाने ज़ाया हो सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमने यहाँ पर देखा ओवरलोड होने की वजह से जब भी एक्सीडेंट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा जाने उन हादसात में जो है वो ज़ाया होती हैं और कई लोग जो है उन एक्सीडेंट में अपाहिज बनकर रहते हैं। आज भी अगर हम बात करेंगे यहाँ खित्ते चिनाब की, जब भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, जब गाड़ी दरिया में बह जाती है तो कई लोग आज भी मिसिंग है, उनका कोई भी अता जो है आज तक नहीं मिल पाया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आतिफ। और जैसा आतिफ ने बताया कि जहां पर जो घायल हुए हैं इस हादसे में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आगे बढ़ेंगे।
पुंछ के मेंढर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की। केमिस्ट एसोसिएशन मेंढर के रिप्रेजेंटेटिव मेंढर शहर और आसपास क्षेत्रों के केमिस्टों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में केमिस्ट स्टोर के लिए मानदंडों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल ने कहा कि सभी केमिस्टों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे। दुकान पे विद प्रॉपर वैल्यू है उनके कहीं क्या वो लेटेस्ट किया है उसका भी। नंबर 3 है कि आप किसी भी कीमत पे हमें चाहिए दुकान में आने जाने वाले की नकलो हरकत के बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर मेंटेन है। फिर डॉक्टर जो है, हाँ इससे पहले एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, खाली पर्ची पे कोई दवाई नहीं दे सकते। पर्ची मीन्स कि प्लेन कागज पे, प्लेन कागज पे कोई दवाई नहीं बिकेगी। आपको ऑथराइज जो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें डॉक्टर का नाम लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रजिस्ट्रेशन लिखा है, पेशेंट का डायग्नोसिस लिखा है, फिर डिजीज और फिर दवाई लिखी। और सरकारी जमीन खाली करवाए जाने के नोटिस मिलने पर ब्लॉक बरनोटी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के लोगों ने बीडीसी चेयरमैन बरनोटी बरजेश्वर सिंह इंदू की अध्यक्षता में रोष जताया। इन लोगों ने कहा कि पीओके से विस्थापित होकर आए लोगों को सरकार द्वारा जमीन से बेदखल किए जाने के आदेश को वो स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने सरकार से जल्द इस फैसले को वापस लेने की मांग की और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। ये बात भी कही गई। हेड ऑफ द फैमिलीज को नोटिस इशू किया है एनक्रोचर्स के नाम बोलकर। सच ये है कि इस डिपार्टमेंट के पास अपनी लैंड ही नहीं है। D5 और M1 के जो मेन कैनाल्स इन्होंने बनाई हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, उन जहां पर ये बनाई गई हैं, ये गुड फेथ में 1980s में हमारे बुजुर्गों ने बनवा दी थी। इन्होंने कोई लैंड एक्वायर नहीं की है और विदाउट एक्विजिशन ये हमें नोटिस सर्व कर रहे हैं। हमारे लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश एक बार फिर कर रहे हैं। ये आगे ही डिस्प्लेस लोग हैं 1947 के, 71, 65 के, जो यहाँ पर बसे हैं, तब की गवर्नमेंट ने बसाए हैं। ये सब रिहायशी घर हैं। 56 जो हैं ये हाउसेज हैं और 50-60 साल से वहाँ पर काबिज हैं। तुगलकी फरमान जो ये भाजपा लेड ये सरकार है, एलजी सरकार जम्मू कश्मीर की, हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में मुजम्मर करते हैं। जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जिसका हमने पिछले दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से डीएपी ने विरोध किया था हर जिला स्तर पर, ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। ये जो गरीब लोगों को आप डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, नोटिस देकर इनको यहाँ से की बात है, आप बसाने किसको जा रहे हैं? यहाँ पर सरकार है, लेफ्टिनेंट सरकार तो जहाँ पे बीजेपी भी की नहीं है या किसी की भी नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि एक तो बहुत बेरोजगारी है और दूसरा जो एक छोटी सी किसी ने दुकान डाली है, किसी ने MA की है, BA की है, B.Ed की है, M.Ed की है, तो उन लोगों ने छोटा छोटा अपना रोजगार खोला है। और एक तरफ जो सेंटर सरकार है, जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है, वो उन्होंने स्पेशल ये मैसेज दिया है, स्पेशल ये कोरिएंडर में निकाला है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटी किसी ने दुकान डाली है या किसी के पास 2 या 3 कनाल सरकार जगह है, तो उसने जो जगह बनाई है वो तो जंगल, वो क्या नाम, झाड़ियाँ, वो पत्थर उठाकर उसने 2 या 3 कनाल जो जगह बनाई है तो उसको रहने दो। अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा फिर कहाँ बचेगा। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए चरणजीत सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। चरणजीत, मसला क्या है दरअसल? एक तरफ तो कानून की बात होती है, कानून पर अमल करने की बात होती है, और यहाँ पर जब ये सरकारी ज़मीन को खाली कराए जाने का नोटिस है तो उसके विरोध में लोगों के स्वर उठ रहे हैं। ये किस तरह का मामला है? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रदेश सरकार ने पिछले काफी दिनों से जो सरकारी जमीन खाली करवाने का आदेश, एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद काफी जमीनें जो खाली करवाई जा रही हैं। वहीं बात करूं जिला कठुआ की, तो यहां भी जो जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है इसको लेकर। जो हमारी अलग अलग जो तहसील हैं जिला कठुआ की, वहां पर भी सरकारी जमीनें जो हैं खाली करवाई जा रही। वहीं बात करूं इस मामले की, तो ये जसरोटा का
इलाका है, यहाँ पर मुठी खुर्द आसपास के काफी सारे गांव हैं। यहाँ पर कुछ विस्थापित लोग जो थे, जो पीओके से यहाँ पर विस्थापित होकर आए थे वहां से, और यहाँ पर काफी से यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी जो जमीन है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ये बात करूंगा मैं, 56 ऐसे परिवार हैं जिनको राबी तवी विभाग जो है, कनाल विभाग है, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि जमीन जो है वो खाली कर दें। और आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों ने अपने कुछ शेड बनाए हैं, छोटे घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं। कुछ लोग जो हैं वहां पर खेती बाड़ी करके अपनी जो है जो परिवार चला रहे हैं। तो इन लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया है। और बता दूं कि 56 परिवारों में से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो यहाँ के पहले के यहाँ पर ही निवासी हैं, और उनकी जमीन जो है मालकी जमीन है। तो जिसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार इसको अब विरोध जता रहे हैं कि जमीन जो है, अगर सरकारी जमीन वो दे देंगे, लेकिन जो मालकी जमीन है उनको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। जी, इसलिए लोग जो है रोषित जी। चरणजीत, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं? क्या इनकी ज़मीनों से इन्हें कहा जा रहा है कि वो खाली करें, या फिर जिनकी बात कही जा रही है कि पीओके के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको क्यों खाली कराया जा रहा है? क्या वो लोग हैं? प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग हैं? जे नुमाइंदे भी हैं, कुछ ये बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश्वर इंदू हैं, इनके साथ सरपंच हैं जसरोटा सुदर्शन जी, और इनमें से कुछ लोग आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इनमें से कुछ लोग पीओके के जो विस्थापित हुए हैं वो भी इनमें शामिल हैं। जी, तो ये जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है अभी सरकारी ज़मीन को खाली कराए जाने की, स्टेट लैंड को खाली कराए जाने की, उधर तो कैचराई की ज़मीनों पर भी जो है एक्शन हो रहा है, तो क्या ये जैसे जैसे जिस ज़िले में ये कार्रवाई शुरू हो रही है वहाँ के लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि हर तरफ इस एक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ हलचल से मची हुई है? जी बिल्कुल विशाल, आपने देखा होगा कि जम्मू की बात करें तो बिठिंडा इलाके में जो है सुंजमा में भी इस तरह का मामला सामने आया, लोगों ने पथराव भी किया, रोष जताया। हालांकि प्रदेश सरकार की बात करूं तो डिपकाम जम्मू ने भी ये कहा है कि जो छोटे लोग हैं, जो जितना का कारोबार जो चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, छोटे घर के लोग हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर कहूं कि कोई आदेश इस तरह का अभी निकाला नहीं गया है। सर्कुलर जो है इसको लेकर रिटर्न जो कहूं लिखित जो नहीं दिया गया है। लोगों में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, जो आम लोग हैं, कि उनको भी यही लगता है कि ये पीला पंजा कब जो है उनकी छत गिरा देगा, उनका जो आशियाना है वो यहाँ से बिखेर देगा। इसको लेकर जो लोगों में एक डर कहीं ना कहीं बना हुआ है, इसलिए आवाजें जो हैं जम्मू कश्मीर के हर कोने से इस सर्कुलर के खिलाफ जो हैं वो उठ रही हैं। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डुग्गर खबरां। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। गुलमर्ग में 10 फरवरी से खेलो इंडिया के तहत शीतकालीन खेलों की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। हालांकि आज शाम हाईलैंड के पास स्लोप पर प्रदर्शन किया जाएगा, यानी मशाल जलाकर खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहेंगे, और हमारे रिपोर्टर मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, किस तरह का नजारा है, कितने खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ लोग अभी और पहुंचने बाकी हैं, और कुल मिलाकर ये कितना बड़ा आयोजन है? देखिए विशाल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ टंगमर्ग में, और अभी जो खिलाड़ी है गुलमर्ग वो अभी पहुँच रहे हैं, क्योंकि टंगमर्ग से गुलमर्ग जो हाईवे है वहाँ पे फिसलन होता है, और इस सिलसिले में जो भी बाहर की श्रीनगर से उन्हें एसआरटीसी की गाड़ियों में लाया जाएगा टंगमर्ग तक, और टंगमर्ग से उन्हें जो प्राइवेट सोमोज हैं, तवेराज है, छोटी गाड़ियाँ और जिन्हें टायर में जंजीर बांधी होगी, और उन्हीं गाड़ियों में उन्हें यहाँ टंगमर्ग से गुलमर्ग पहुंचाया जाएगा। और अभी यहाँ अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि मौसम यानी प्रेडिक्शन थी पहले बर्फबारी की इस बार, और गुलमर्ग में काफ़ी बर्फबारी हो रही है, और इस बार टंगमर्ग में भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी बर्फबारी अभी शुरू हुई है, और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला। और इस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं उन्हें यहाँ पे तैनात किया गया है। और अभी यहाँ टंगमर्ग वो खिलाड़ी श्रीनगर से आ रहे हैं, और यहां से उन्हें गुलमर्ग की तरफ रवाना किया जाएगा, और वहां उन्हें रहने का जो इंतजाम है वो रखा गया है। और अभी यहां भारी तादाद में
है, सीआरपीएफ है और मुख्तलिफ महकमों के यूथ सर्विस स्पोर्ट्स अगर की बात करें या स्पोर्ट्स काउंसिल के मुलाजमीन हैं उनको भी रखा गया है। म्यूनसिपल कमेटी यानी टंगमर्ग है वो यहाँ पे रखे गए हैं ताकि कहीं दिक्कत ना आ जाए और गाड़ियों का जाम जो है वो ना लगे। और यहाँ किसी उसी गाड़ी को जिसको गुलमर्ग में चाहे टूरिस्ट गाड़ी हो उसी को जाने की फिलहाल इजाजत दी जा रही है और जो इम्पोर्टेंट यानी एसेंशियल जो सर्विस होगी। और फिलहाल जाम रुकाने की वजह से यहाँ पे किसी गाड़ी को यानी गैर जरूरी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की फिलहाल इजाजत नहीं दी जब तक ना वो खिलाड़ी टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ रवाना हो गया। और यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे कुंजर में जगह रखी और टंगमर्ग में जगह रखी गई है जहां से उन छोटी गाड़ियों में उन्हें मुंतकिल करके गुलमर्ग पहुंचाया जाएगा। विशाल जी मुनीर, मैं ये कह रहा था कि ये तमाम चीजें वहां के इंतजामात को लेकर हैं कि किस तरह से उन्हें खेल के मकाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस खेल का आयोजन हो रहा है खेलो इंडिया का और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के यानी यूटीज के एथलीट गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये सवाल था कि ये कितना बड़ा अपने आप में आयोजन है और खेल के इस आयोजन से जम्मू कश्मीर की पहचान और कितनी बृहद होती नजर आ रही है। देखिए विशाल, आपने अच्छी बात कही है क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों से जब हम देखते हैं कि गुलमर्ग के अंदर ये मेज़बानी का शर्फ जो गुलमर्ग को हासिल होता है क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से जब खेलो इंडिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आइडिया जो है उसके बाद ये खेलो इंडिया मुल्क भर में इस तरह के आयोजन किए गए हैं और इसी तरह गुलमर्ग के अंदर विंटर गेम्स को फ़रोग देना ये अपने आप में बड़ी बात है। खासकर कश्मीर के लिए, कश्मीर के अंदर सिर्फ बर्फबारी होती है और वो गुलमर्ग में और या पहलगाम में इस तरह गुलमर्ग में तीसरा एडिशन जो खेला है ये इससे सिर्फ खेलकूद को फ़रोग नहीं होगा बल्कि अगर हम टूरिज्म की बात करें टूरिज्म को भी काफी फरोग हासिल होगा इससे क्योंकि जो अट्रैक्शन टूरिस्ट्स की है वो मुल्क के टूरिस्ट्स की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जैसे हम गुज़श्ता सालों से जब हमने देखा है कि विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में हुए हैं बाहर रियासत से जो टूरिस्ट आते थे उन्हें स्कीइंग के बारे में कुछ जानकारी कुछ मालूमात नहीं होती थी और जब उन्होंने देखा कि खेलो इंडिया गुलमर्ग के अंदर होता है, गुलमर्ग की पहाड़ियों पर हो रहा है, गुलमर्ग के स्लोप्स पे हो रहा है, तो हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और वहां वो शौकिया तौर पर स्कीइंग कर रहे हैं और उस वक्त ये जो है इससे भी एक तो स्पोर्ट्स को फरोग मिल रहा है यानी टूरिज्म को फरोग मिल रहा है। अब बात यह है सपोर्ट्स की। अब इस तरह जो यहाँ पे बुनियादी तौर पे जिस तरह खिलाड़ियों के अंदर जो टैलेंट है उसको उभारा जा रहा है क्योंकि ओलंपिक्स की करें कि गुज़श्ता साल जिस तरह से आरिफ खान यहाँ से ओलंपिक्स में उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी की है, इसी गुलमर्ग से उन्होंने स्कीइंग की है और इसी तरह लिबनान में वसीम अहमद भट्ट है जो टंगमर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिबनान में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दुबई में और इस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म फराहम होता है गुलमर्ग के अंदर सारे मुल्क के लिए, सारे मुल्क के एथलीट्स के लिए और ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, बड़ी बात है खेलो इंडिया को लेकर जिस तरह विंटर स्पोर्ट्स को फरोग मिल रहा है गुलमर्ग के अंदर। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो मुनीर हमें बता रहे थे किस तरह वहां गुलमर्ग में खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये एक बड़ा वेंचर है जिसमें 29 राज्यों और कई यूटी से जो खिलाड़ी वहां पहुंच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त गुरदासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है अदिया पोस्ट के पास की ये घटना है। बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग भी की है, ऐसी भी खबर आ रही है। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर आपको बता दें कि गुरदासपुर के पास से ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है और अदिया पोस्ट के पास ये जो पाकिस्तानी ड्रोन है उसे देखा गया। इस घटना का जो पटाक्षेप है वो वहाँ पर हुआ है और बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग भी की है। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर गुरदासपुर से खबर के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन इलाके में देखा गया है, जो हिंदुस्तानी इलाके में देखा गया है और ये आदिया पोस्ट के पास की घटना बताई जा रही है। लगातार ये जो सिलसिला है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने का और ड्रोन में कई बार अलग अलग तरह की चीज़ें जो है मिलती हैं। कुछ दिनों पिछले दिनों एक वाक़या ऐसा भी आया था कि गुब्बारे में पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई थी। तो इस तरह से एक बार फिर ये वाक़या सामने आया है जब गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। हालांकि बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग की है, ये भी खबर है और पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है कि क्या इससे पहले भी ड्रोन वहाँ से कोई गुजरा है या उससे कुछ चीज़ें ऐसी गिराई गई हैं जो काफ़ी चिंता को बढ़ा सकती हैं। तो ये इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर गुरदासपुर की है जहाँ अदिया पोस्ट के पास की ये घटना है जहाँ पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। उस ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग की।
और अगली खबर आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में शोक की लहर है। भूकंप में हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। बचाव दल लगातार मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं और जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की और सीरिया में मृतकों की संख्या 15,000 से पार हो गई है। सिर्फ तुर्की में 12,300 से ज्यादा, जबकि सीरिया में करीब 3,000 लोग मारे गए हैं। और कुछ और है। डोडा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हमीद जरगर ने डोडा जिले के ब्लॉक मेडिकल गंदना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हमीद जरगर ने न्यूज 18 से बातचीत भी की और कहा कि डोडा जिले में जहां भी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। पीएचसी गुन्ना की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर फुलफिल जो स्टाफ है उसको किया जाएगा। यहाँ पे मैं आज पहली बार यहाँ गुन्ना में आया हूँ, तो यहाँ की पीएचसी की कंडीशन देख के तो मुझे लगता है कि ये अनसेफ बिल्डिंग है यहाँ पे, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा, मगर कंडीशन अगर इसकी अनसेफ है फिर भी यहाँ पे वहाँ से तो हम कुछ हद तक उसको हैंडल कर सकते हैं, मगर जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत कम है। अगर यहाँ सैंक्शन स्टाफ अराउंड 20 है तो उसमें मुझे हार्डली लगता है कि 4 या 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारा जहाँ इतनी आबादी है यहाँ इस इलाके में तो ये सफ़र कर रही होगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ MBBS 4 पोस्टें खाली हैं, 2 NHM की, 2 रेगुलर साइड की, इसके अलावा फार्मासिस्ट, स्वीपर्स हैं काम यहाँ पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे हायर अप्स है या डायरेक्टर साहब को मैं बोलूँगा कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से 1 या 2 MBBS डॉक्टर पोस्ट की जाए, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो स्टाफ काम है तो वो जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए, ताकि यहाँ के लोग पब्लिक को ये इनकन्वीनियंस जो यहाँ पे इनको हो रही है तो वो किसी हद तक हम ख़त्म कर सकें। सर, अगर देखा जाए पीएचसी गुन्ना में एम्बुलेंस की काफ़ी शॉर्टेज है, जो लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पर हायर करना पड़ता है और उसके बाद डोडा GMC या बाकी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो डिमांड एम्बुलेंस को लेके भी है, तो कब तक इनकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी? एम्बुलेंस का जो अब पूरी स्टेट में जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा एम्बुलेंसेस का, ये है कि अगर इनकेस कहीं प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चा कोई 1 साल से कम है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एम्बुलेंस रखी 102 वाली, जो जिनकी सर्विसेज आप यूटिलाइज़ कर सकते हो प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे के लिए, और इनके सब इमरजेंसी अगर होती है आपको तो उसके लिए 108 है। तो वो कोई भी आदमी कॉल कर सकता है, एग्जैक्ट उसने लोकेशन अपनी दिखानी तो एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाती है। एज सच कोई एम्बुलेंस इस जगह पे रखना, अगर ड्राइवर अवेलेबल हो तो फिर हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब पहले मैं कंफर्म करूँगा कि यहाँ पे अगर ड्राइवर है तो फिर ही हम ये काम कर सकते हैं। सर, लोगों की ये भी मांग है जो यहाँ पर मशीनरीज की इक्विपमेंट्स जो है पूरी तरह से नई, एक्सरे हो या बाकी जो यहाँ पर टेस्ट होने, तो लोगों को यहीं पर उस तरह की फैसिलिटीज़ अगर मिलती है तो लोगों को सफ़र ना करना पड़े, तो कब तक पीएचसी गुन्ना में भी अच्छी जो फैसिलिटीज़ मिल पाए? फैसिलिटीज़ का जो मशीनरी इक्विपमेंट्स का इशू है, लास्ट मंथ से गवर्नमेंट ऑफ JNK ने ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट के CMO से प्लस जो भी पेरीफ्रीज में इनके ब्लॉक्स आते हैं, इनसे डिमांड की थी कि आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मशीनरी इक्विपमेंट्स के बारे में, तो वो आप अपनी डिमांड्स दें हमें, चाहे जितनी भी कास्ट हो, कास्ट नो कंसिडरेशन, उसमें कोई कास्ट का कोई इशू नहीं था। तो और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।